कबीर का होना किसी भी समय में चैलेंजिंग होता है। कबीर का बनारस जैसे धार्मिक शहर में होना चैलेंजिंग हो सकता है और कबीर होना ही चैलेंजिंग होता है। तो अफसाने का आगाज करते हैं। कबीर, जिन्होंने कभी कापी कलम भी नहीं छुआ, उनको समझने के लिए बड़े बड़ों की कापी, कलम और खोपड़ी तीनों ख़त्म हो गई। फिर भी कबीर को समझना अभी बाकी है मेरे दोस्त। हुआ कुछ यूँ कि एक बार कबीर जी की बड़ी महिमा सुन के काशी नरेश ने उनको अपने दरबार में बुलाया। अब कबीर जी को इन चोचलों में, इन चक्करों में पड़ना नहीं था, दरबार वगैरह में। उनको तो बस अपने फ़कीरी में मस्त रहना था। फिर भी राजा का आदेश था, वो वहाँ पे अपने हाथ में एक बोतल लेके गए ताकि राजा को लगे कि ये कोई मवाली है, कोई सिरफिरा है और आइंदा से फिर कभी उनको दरबार वरबार में न बुलाएं। और राजा ने समझा भी वही। बाद में जब पता चला तो राजा नंगे पांव दौड़े चले आए कबीर जी से माफ़ी मांगने। दक्षिण के एक विद्वान थे सर्वानंद, और उनको कबीर जी से शास्त्रार्थ करना था, डिबेट करना था। और वो जहाँ जाते उनके साथ एक बैल होता, एक क्या कई बैल होते, जिसपे सारी धार्मिक किताबें, वेद, पुराण, उपनिषद लदे होते थे। लेकिन कबीर को काफ़ी उकसाने के बाद भी कबीर तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, मैं तो अपनी एक्सपीरियंस की हुई बातों पे डिबेट करता हूँ, किताबी बातों पे, बुकिश बातों पे मैं डिबेट नहीं करता। तो ऐसा करिए कि आप अपनी संतुष्टि के लिए लिख के ले लीजिए कि कबीर हारा और मैं जीता। उन्होंने किया भी वैसा ही। अब क्या पता खुशी के उत्साह में, जीत के उत्साह में उन्होंने उल्टा लिख लिया हो। जब वो घर जाके खोल के देखे तो उसमें लिखा था कबीर जीता, सर्वानंद हारा। तो ऐसे थे कबीर। कबीर जो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए थे, हमारे आपके बीच में से ही थे। कबीर का हर समय, हर समाज में होना ज़रूरी है।